हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जहां पर हम आज डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट देखेंगे। डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बारी हम वो फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो वहां पर हमने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम के बारे में, और हमने कहा था कि बेस्ड ऑन दी लोकेशन क्या है टिश्यू की, उस बेसिस पे डिफाइन होता है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। और स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस में हमारे पास 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है पूरे की पूरे प्राइमरी प्लांट बॉडी की, यानी कि स्टेम की भी, रूट की भी और लीफ की भी। ठीक है, ये कैसे बना होता है, एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, और एक सिंगल लेयर होती है, और कैसी होती है, इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, और कैसे होते हैं, पेरेनकाइमा के होते हैं। ठीक है, इनके पास वैक्यूल होता है लार्ज में, और आजू बाजू में इनके क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि हमें स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन हमें रूट के अंदर जो है क्यूटिकल नहीं देखने को मिलेगी। हमारे एपिडर्मल सेल्स जो है वो कुछ आउटग्रोथ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइकोम या फिर रूट हेयर। ठीक है, ट्राइकोम यानी कि स्टेम हेयर हो गया, और रूट हेयर यानी कि रूट हेयर हो गया। तो जो स्टेम हेयर था वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। लेकिन जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलुलर इलोंगेशन होता है एपिडर्मल सेल का। ठीक है, और वो जो हमारा ट्राइकोम है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टफ भी हो सकता है। ठीक है, और ट्राइकोम जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और जो हमारा रूट के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या उनसे होते हैं, वो उनका काम क्या होता है, वो वाटर गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है उसे रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा के अंदर हमें 2 किडनी शेप गार्ड शेल, बीन शेप गार्ड शेल देखने को मिलते हैं, जिनका जो आउटर वॉल होता है वो थिन होता है, इनर वॉल थिक होता है, बीच में प्रेजेंट होता है स्टोमेटल पोर। और कुछ जो होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और आजू बाजू में प्रेजेंट रहते हैं किसके, गार्ड सेल के, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। और गार्ड सेल के अंदर ही हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल जाता है, और यही गार्ड सेल इन द केस ऑफ द मोनोकॉट यानी कि ग्रासेस के अंदर हमें कैसे देखने को मिलते हैं, डम्बल शेप देखने को मिलते हैं। फिर हमने कहा था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जितना भी प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। उसके अंदर हमें सिंपल टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा जो है वो हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स के पेरीसाइकल में, पिथ में, मेडुलरी रे में, और एज वेल एज जो हमारे लीफ के सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स, वो भी कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस होते हैं। देन हमारा आता था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, और वही क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एक तो हमने पढ़ी थी ओपन वैस्कुलर बंडल क्या होता है और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्या होता है। तो जो ओपन वैस्कुलर बंडल होता है, दे आर ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, कैम्बियम देखने को मिलता है। और जो हमारा क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है वहां पर हमें दे आर क्लोज्ड फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, तो वहां पर हमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम देखने को नहीं मिलता, यानी उसके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिलती। डाइकॉट्स के अंदर हमें ओपन वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, और मोनोकॉट्स के अंदर हमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। फिर हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी कि हमारे जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो किस बेसिस में प्रेजेंट होते हैं, इस बेसिस में हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी। अगर जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट प्रेजेंट हो और ऑन द अपोजिट, यानी कि मतलब अलग अलग रेडियाई में प्रेजेंट हो, तो वो होती है हमारी रेडियल अरेंजमेंट, जो कि हमें रूट के अंदर देखने को मिलती है। वेयर इन द केस ऑफ द स्टेम और लीफ हमें कॉन्जॉइंट टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं अलोंग सेम रेडियाई। ठीक है, एक सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कॉन्जॉइंट टाइप की, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगी, स्टेम में देखने को मिलेगी, और हमें कहाँ देखने को मिलेगी, लीफ में देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो इतना हमने अपने लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ लिया था। और अब हम क्या पढ़ेंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट का डिफरेंस पढ़ेंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट को पढ़ेंगे। तो लेकिन इससे पहले कि जब भी हम डाइकॉट या मोनोकॉट रूट की बात करते हैं, डाइकॉट या मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं या फिर लीफ की बात करते हैं, तो हम हमेशा ना इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। इनकी एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमेशा इसका क्या देखा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारी क्या है, पेड़ की रूट है। अब क्या करोगे, तुमने इसको ऐसे बीच से काट दिया, तो जब तुम इसे काट दोगे ऊपर से, तो क्या ये ऊपर से ऐसा गोल गोल दिखेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन वहीं अगर तुमने इसको बीच में से काटा, ठीक है, इसको बीच में से काटा, तो जब तुम इसे बीच में से काट दोगे और जब तुम इसको फिर ऐसे करके देखोगे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या बोला, जब ऊपर से काट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, कुछ सर्कल सा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। और जब तुम उसको साइड से यहाँ बीच में से काटोगे तो वो क्या हो जाएगा, और ऐसे करके जब देखोगे तो वो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो यहाँ पर हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो हमारे रूट हैं उन्हें पढ़ कैसे रहे, पहले तो हम उसको बीच में से काट दे रहे हैं, तो हम उसका क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ये पूरा का पूरा गोल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोल है, तो यहाँ पर हम पूरा गोल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ इतने से पार्ट को बनाएंगे, जिससे बाकी हमें समझ में आ ही जाएगा कि उसके पूरे जगह पर वही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, और हम इन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे, और कंपेयर करने से चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट किसी के भी अंदर, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी की, वो क्या होती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में हमें कुछ इलोंगेशंस देखने को मिलती हैं, और रूट के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ बनाएंगे, सबसे पहले हम बाहर की लेयर बनाएंगे, और बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो ये हमने क्या बना दी, ये हमने एपिडर्मिस बना दी। किसकी एपिडर्मिस बना दी, डाइकॉट रूट की क्या बना दी, एपिडर्मिस बना दी। तो ये जो एपिडर्मिस होती है डाइकॉट रूट की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, इसे एपीब्लेमा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, एपीब्लेमा कहते हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये क्या है, इसकी एपिडर्मिस है। क्या है, इसकी एपिडर्मिस है। और जिसे हम क्या कह देते हैं, एपीब्लेमा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसको, एपीब्लेमा भी कह देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ये एपिडर्मिस है और क्या है, ये एपीब्लेमा है। और यहीं पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रूट हेयर देखने को मिल रहा है, रूट हेयर देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन है हमारे एपिडर्मल सेल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, यूनिसेल्यूलर है, एक तो रूट हेयर, यूनिसेल्यूलर elongation of एपिडर्मल सेल, ठीक है। ये क्या है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, किसके, हमारे एपिडर्मल सेल के रूट हेयर, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे मोनोकॉट के केस के भी अंदर क्या होगा, हमारी एपिडर्मिस होगी और उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी हम इसकी एपिडर्मिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दी, ये हमने बना दी मोनोकॉट रूट की क्या बना दी, एपिडर्मिस बना दी, ठीक है। मोनोकॉट रूट की क्या बना दी, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर इसकी भी ये वाली जो सेल की लेयर है,
ठीक है, ये वाली जो सेल की लेयर है हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे क्या, एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। और अगेन ये जो हमारी रूट हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक रूट हेयर बना देते हैं। तो ये जो रूट हेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ सेम मोनोकॉट रूट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगी, रूट हेयर। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो हमारी डाइकॉट रूट होती है ना, उसके अंदर हमें ज़्यादा रूट हेयर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी मोनोकॉट रूट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो रूट हेयर है ना, यहाँ इन द केस ऑफ द डाइकॉट वो ज़्यादा है, और इन द केस ऑफ द मोनोकॉट जो रूट हेयर है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू दी डाइकॉट। तो ये हमने सबसे बाहर की लेयर को पढ़ लिया, एपिडर्मिस को पढ़ लिया, जिसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन होती है हमारे एपिडर्मल सेल की। डाइकॉट के अंदर रूट हेयर ज़्यादा होते हैं, मोनोकॉट के अंदर रूट हेयर जो है वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो इतना हमने देख लिया। अब हमने ये भी तो पहले पढ़ा था कि जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो पेरेनकाइमेटस होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ ली है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारे एपिडर्मल सेल या फिर एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स की लेयर पाई जाती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब क्या बनाते हैं, हम बनाएंगे कॉर्टेक्स के सेल। तो कॉर्टेक्स के सेल बनाते, देखो पहले यहाँ पर हम बनाते हैं कॉर्टेक्स के सेल। यहाँ पे भी कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के क्या है, सेल है। अब यहाँ पे डॉट 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 कर दो, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर भी और कॉर्टेक्स के सेल प्रेजेंट है, जो कि हम अभी बना नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट कॉर्टेक्स का लेयर है, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पर हमारे कॉर्टेक्स के सेल प्रेजेंट है, ऐसे ही हमारे मोनोकॉट रूट के अंदर भी कॉर्टेक्स के सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मोनोकॉट रूट के भी क्या बना लिए, कॉर्टेक्स के सेल बना लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या है, जो हमारा ये प्रेजेंट है एपिडर्मिस के नीचे ही, वो क्या है, कॉर्टेक्स है। तो हम लिखेंगे कि ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के डायरेक्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। मतलब ये जो होता है ना हमारे एपिडर्मिस के डायरेक्ट नीचे प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कॉर्टेक्स कह देते हैं। अभी जो हमारे कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, ये अगेन कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस होते हैं। और यहाँ पर हमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिल रहा है। जैसे तुम देखो तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये सारे प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर हमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, सेवरल लेयर of parenchymatous cell, ठीक है, several layer of the parenchymatous cell with intercellular space, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। सेम इन द केस ऑफ द मोनोकॉट, इसी को भी हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे, कॉर्टेक्स सेवरल लेयर ऑफ द पेरेनकाइमेटस सेल होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉर्टेक्स कह देते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना कॉर्टेक्स की, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, तो ये हमने क्या बनाई है, सबसे लास्ट लेयर बनाई है कॉर्टेक्स की। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ना कॉर्टेक्स की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं हम उसको, एंडोडर्मिस कहते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। तो ये तो हमने लास्ट लेयर बनाई है कॉर्टेक्स की। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एंडोडर्मिस बनाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों के अंदर बना लिया, मोनोकॉट के अंदर भी और डाइकॉट के अंदर भी। तो जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, हम इसको क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। तो लिखेंगे ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस,
डर्मिस कहते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। सेम इन द केस ऑफ द मोनोकॉट भी हम इसे क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस ही कहेंगे। लेकिन एंडोडर्मिस के बारे में खास बात ये है कि एक तो ये कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप की होती है। बैरल का मतलब तुमने देखे होंगे ड्रम, ठीक है। तो वो ड्रम ऐसे वाले जो ड्रम्स होते हैं ना, एक सेकेंड, जो ऐसे ड्रम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, नीचे से भी ऐसे होते हैं और ऐसे। वैसे हमने यहाँ पर बनाए नहीं है, तो अगर मैं इसमें तुम्हें एक बैरल शेप दिखाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। ऐसे बैरल शेप सेल, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, बैरल शेप है, ठीक है। ये है बैरल शेप, ये है बैरल शेप, ठीक है। तो यहाँ पर बैरल शेप शेल होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। इधर पर हमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलते। देखो तुम्हें यहाँ पर क्या इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पर हमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलती। और इसकी जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है ना, यहाँ पर एक वाटर इनपरमिएबल मटेरियल कब एक वाटर इनपरमिएबल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सुपेरिन। वो भी किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो सुपेरिन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी हमको आगे की चीज़ें भी पढ़नी है, हमें जाइलम समझना है, फ्लोएम, ये सारी चीज़ें, पेरिसाइकिल, ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, यानी कि जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, दैट इज़ द एंडोडर्मिस, उसको हम पूरे सर्कल में बना लेंगे, ठीक है। तो हम बस वही करेंगे अब। तो यहाँ पर हमने एंडोडर्मिस को पूरा सर्कल में बना लिया और हम लिखेंगे कि ये जो एंडोडर्मिस होती है वो क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जिसे हम क्या कह देते हैं, एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस होती है, ये सबसे पहली बात कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होते हैं, तो ये बात भी हम लिखेंगे, इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। इनके अंदर हमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं देखने को मिलता, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ क्या होता है कि इसकी जो टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल इज कवर्ड with water impermeable सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपेरिन। सुपेरिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है और किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या कहा, एंडोडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होते। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे ना, यहाँ ये टेंजेंशियल का मतलब इसकी जो ये वाली वॉल है, रेडियल वॉल यानी कि इसकी जो बाजू वाली वॉल है, तो इसकी जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है वो कवर्ड होती है वाटर इनपरमिएबल सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस से जिसके वजह से वाटर इनपरमिएबल, यानी वो वाटर को अपने थ्रू आसपास नहीं होने देती। तो वाटर इनपरमिएबल सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, सुबेरिन, वो भी किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये हमने बात कर ली किसकी, एंडोडर्मिस की। किसकी बात कर ली, एंडोडर्मिस की। अब तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे रूट्स होते हैं ना, वहाँ पर हमें कौन से टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, रेडियल या कॉन्जॉइंट। हमें रूट्स के अंदर देखने को मिलती है रेडियल अरेंजमेंट। कौन सी टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है हमें रूट्स के अंदर, रेडियल अरेंजमेंट, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो हमारे अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे। और हमें एंडार्च या एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है। रूट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है एग्जार्च कंडीशन। कैसी कंडीशन, एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, फ्लोएम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फ्लोएम, ठीक है। ये मान लो हम क्या बना रहे हैं, फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बनाया, फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या बनाया, फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या बना देते हैं, फ्लोएम बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं, फ्लोएम बना देते हैं। तो ये मान लो हमने क्या बना दिए, फ्लोएम बना दिए। अब हम क्या बनाएंगे, जाइलम बनाएंगे। लेकिन हमें कैसी कंडीशन बनानी है, हमें बनानी है एग्जार्च कंडीशन। एग्जार्च कंडीशन का मतलब क्या होता था, तुम्हें अगर याद हो तो हमने पढ़ा था एग्जार्च कंडीशन। तो उस एग्जार्च कंडीशन का मतलब क्या होता था, ठीक है, वो बात अभी हम यहाँ पर एग्जार्च कंडीशन का मतलब ये होता था कि जो हमारा प्रोटोजाइलम है, एग्जार्च का मतलब होता है कि
बाहर की तरफ, ठीक है। एग्जार्च, एग्जार्च का मतलब क्या होता था कि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता था और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता था। तो सेम यहाँ पर भी हम करेंगे, ये हमने यहाँ बना देते हैं, ठीक है। मान लो हम ये क्या बना रहे हैं, जाइलम, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे कि अगर तुम देखो तो ये जो है ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम, क्या है ये प्रोटोजाइलम, ठीक है। और अंदर की तरफ जो हमने बनाया है ये हमारा क्या है, ये है हमारा मेटाजाइलम, क्या है ये हमारा मेटाजाइलम। तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई हमारी एग्जार्च कंडीशन, क्या हो गई एग्जार्च कंडीशन, जो कि हमें सेम इन द केस ऑफ दी मोनोकॉट के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन मोनोकॉट को अब हम बाद में बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर किससे पढ़ लेंगे, डाइकॉट रूट को, ठीक है। और ये जो हमने बनाए हैं ये क्या है, फ्लोएम है, क्या है ये फ्लोएम, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है फ्लोएम, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, फ्लोएम। तो फ्लोएम को हम यहाँ पर कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फ्लोएम को हमने कर दिया थोड़ा सा कलर। तो ये क्या है हमारे फ्लोएम, और ये हमारे क्या है जाइलम। प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है। तो कैसी कंडीशन हो गई है, एक एग्जार्ज कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई है, एग्जार्ज कंडीशन, ठीक है। कैसी कंडीशन हो गई, एग्जार्ज कंडीशन। अब हमने कहा था कि पेरीसाइकिल क्या होता है, मैंने बीच में एक ओवरव्यू भी बताया था इन सब का। तो हमने कहा था कि पेरीसाइकिल क्या होता है, जो भी सेल जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम क्या कह देते हैं, पेरीसाइकिल कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, पेरीसाइकिल। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पेरीसाइकिल के सेल्स बना लेंगे, ठीक है। पेरीसाइकिल के सेल बना देते हैं यहाँ पर हम, तो ये हमने क्या बना दिए, पेरीसाइकिल के सेल्स बना दिए। तो यहाँ पर हम लेबल कर देते हैं कि ये जो हमने बनाया, ये हमने क्या बनाया, पेरीसाइकिल, क्या बनाया, पेरीसाइकिल के सेल्स बना दिए, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, पेरीसाइकिल के सेल्स बना दिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पेरीसाइकिल। अब क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, एकदम बीच में जो हमारे एकदम अंदर की लेयर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिथ। तो जो हमारे डाइकॉट रूट होते हैं उनके अंदर हमें पिथ जो है वो बहुत छोटे देखने को मिलते हैं। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, पिथ हो गई, ठीक है। तो पिथ हो गई। तो इन दी केस ऑफ दी डाइकॉट जो ये पिथ होती है वो कैसी होती है, छोटी, यानी कि स्मॉल होती है, और ऐसी होती है कि जो इजीली दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसी होती है कि वो हमें इजीली नहीं देखने को मिलती, बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि इसकी पिथ कैसी है, एक तो छोटी है और साथ ही साथ इसकी पिथ कैसी है, छोटी है और इनकंशिपिशियस है। तो ये भी हम लिख देंगे कि छोटी है और इनकंशिपिशियस है, ठीक है। इसका मतलब जल्दी नहीं दिखती। तो ये इसकी पिथ हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और तुम्हें याद होगा, तो हमने कहा था कि जो हमारे डाइकॉट होते हैं ना वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं। डाइकॉट जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, वेरस जो मोनोकॉट होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो हमारे डाइकॉट के पास ना इन दी फॉर्म ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम ही जो होता था वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता था। तो यहाँ पास, ठीक है, यहाँ के पे ऐसे मान लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, 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 इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कि इसकी क्या करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। तो हम इसको भी लेबल कर देते हैं कि यहाँ पर इसके क्या प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू, जो कि इसकी क्या करवाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। तो लिख देते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करवाएंगे, इसकी सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा डाइकॉट रूट होता है ख़त्म। और अब हम चलते हैं किसके पास, मोनोकॉट रूट के पास।
और एक बात और कि ये जो हमारे डाइकॉट रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर हमें 2 से लेकर 4 जाइलम या फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं, और जितना कुछ भी होता है हमारे एंडोडर्मिस के अंदर हम उसको क्या कह देते हैं, स्टील कह देते हैं। तो ये डायग्राम में मत लिखो, हम इसको अलग से लेबल कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हमें किस में चलना है, मोनोकॉट रूट पे, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो मोनोकॉट रूट के अंदर भी हमें कैसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, कैसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, हमें रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ये हमारे फ्लोएम, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। और अगेन यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटो और मेटाजाइलम। तो जो मेटाजाइलम्स होंगे वो कहाँ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो यहाँ पर भी हम बना देते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिए, जाइलम एंड फ्लोएम बना दिया। अगेन हम यहाँ पर फ्लोएम को क्या कर देते हैं, पिंक कलर का कर देते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, फ्लोएम, और बाकी जो बचा है वो क्या है, जाइलम। अगेन अगर तुम देखो तो इसका प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ। छोटा सा जाइलम हमने कहाँ बनाया, बाहर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो गया, और मेटाजाइलम कहाँ होता है, अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, यहाँ का इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हमें एक्सार्च कंडीशन ही देखने को मिल रही है, ठीक है। हमें कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, एक्सार्च कंडीशन। और यहाँ पर हमारा ये क्या है, फ्लोएम है। तो हम यहाँ पर ही इसी को भी दिखा देंगे कि ये भी हमारा क्या है, फ्लोएम है। तो ये हमें क्या देखने को मिल गया, फ्लोएम देखने को मिल गया। अब बीच में जो भी प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो कौन से सेल्स होंगे, वो सेल्स होंगे किसके, पेरीसाइकिल के सेल्स होंगे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं पेरीसाइकिल के सेल्स। और पेरीसाइकिल के सेल्स जो होते हैं वो अगेन कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। तो ये हमने क्या बना दिए, पेरीसाइकिल के सेल्स, ठीक है। यहीं पर हम इसे भी दिखा देते हैं कि ये हमने क्या बनाए हैं, पेरीसाइकिल के सेल्स बनाए हैं। और अगेन इसके बीच में भी हमें क्या देखने को मिलती है, पिथ देखने को मिलती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनकी जो पिथ होती है, इन द केस ऑफ द मोनोकॉट रूट, जो पिथ होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है और वेल डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हम इसका पिथ दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो पिथ हो गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि इन द केस ऑफ मोनोकॉट ये कैसी है, लार्ज है, और कैसी है, वेल डेवलप है, वेल डेवलप पिथ है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मोनोकॉट रूट हो गई। तो जैसे हमने देखा कि जो हमारे डाइकॉट रूट है उसके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम के 2 से 4 पैचेस दिखते हैं, वैसे ही हमारे मोनोकॉट रूट के अंदर जो है हमें यहाँ पर 6 पैचेस दिखते हैं। हम इसको कह देते हैं पॉलीआर्च कंडीशन है, ठीक है। 6 पैचेस दिखते हैं जाइलम के, तो हम इसको क्या कह देते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन। और बाकी सब कुछ दोनों के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और जितना भी सब कुछ एंडोडर्मिस के अंदर होता है हम उसे क्या कह देते हैं, स्टील कह देते हैं। ये बातें हम अलग से नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ हम डाइकॉट रूट के बारे में लिख देंगे, और यहाँ पर हम किसके बारे में लिख देंगे, मोनोकॉट रूट के बारे में लिख देंगे। तो डाइकॉट रूट के अंदर एक चीज़ हमने देखी, यहाँ पर रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इधर रूट हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। रूट हेयर जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। इनकी जो पिथ होती है वो छोटी सी होती है और ईजिली नहीं दिखती, वेरेज इनकी पिथ जो होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है और वेल डेवलप होती है। ये बात हमने देख ली। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें 2 से लेकर 4 जाइलम और फ्लोएम के बंडल, 2 to 4 बंडल्स, ठीक है, ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वेरेज इन द केस ऑफ द मोनोकॉट हमें कितने देखने को मिलते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि 6 जाइलम और फ्लोएम के बंडल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर, इनर टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी होता है, ठीक है, मेक
क्या बना देता है, वो बनाता है स्टील, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्टील कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये देख लिया। और डाइकॉट रूट जो होता है वो क्या कर पाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कर पाता है, वेरस जो मोनोकॉट रूट है उसके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती हमारे मोनोकॉट रूट के अंदर। ठीक है, मोनोकॉट रूट के अंदर हमारी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो इतना ही हमारे रूट्स के अंदर था, और यहाँ पर हमारा डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, फिर बचेगा डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एनसीईआरटी के अंदर इसके डायग्राम जो है वो इतने क्लियरली नहीं बनाए गए हैं, सो आप एक बार इसको खुद बना लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।